heroes in this spin. तीन तीन दिन आना नींद सिंकिंग नहीं होता है किन किन किलिंग यू हैव सीन रोज सोच के डोज में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 243। देखना 243 है। इसका जो आर्टिकल है पंचायती राज के लिए वो सिर्फ 243 ही है। अब इसमें ए आता है, बी आता है ना, तो इस तरह जी आता है, ओ आता है, ये बता आएगा 243। इसमें हमें देखना होगा कि जो आर्टिकल 243 जैसे है 243 आता है डिफिनीशन पे, ठीक है। जिस तरह ग्राम सभा है, विलेज है, इसकी डिफिनीशन, ठीक है ना, पंचायत राज के अंदर। तो इसकी जो डिफिनीशन पे अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 243 आएगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, ठीक है ना। और उसके जो पहले ही बात ही करेंगे हम डिफिनेशन। उसके बाद है आर्टिकल 243A फॉर असेंबली, ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा क्या होती है, ये असेंबली होती है ना। जो भी वोटर्स होंगे तो जो वोटर्स की जो असेंबली होगी उसको किस लेवल पे, विलेज लेवल पे उसको हम ग्राम सभा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा, ये क्या आएगा, आर्टिकल 243A, ठीक है ना। ए फॉर असेंबली, और आपको याद रखना होगा ये 243A क्या आएगा, ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा में सब जुड़ते हैं ना, जो भी वोटर्स होंगे ग्रास रूट लेवल तक। उसके बाद है आर्टिकल 243B, बी फॉर बनाना। क्या बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत। ये बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत। जिस तरह क्या होता है आपको मैं बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ। विलेज पंचायत जो था ना, पंचायत के अंदर हम कंस्टिट्यूट करते हैं। जिस तरह 3 टायर सिस्टम है ना, 3 टायर सिस्टम है ना। 3 टायर सिस्टम में क्या आता है वो आपको पता ही है ना, कमेंट में लिखिए। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह किसी क्या रिजर्वेशन कितनी है, किस क्या है ना, तो वो इसी में आता है। आर्टिकल 243 भी आता है, ठीक है ना। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, अगर 20 लाख से कम है आबादी तो वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, 3 टायर में आपने पढ़ा है ना, इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल है ना, तो इंटरमीडिएट लेवल नहीं बनेगा। आर्टिकल 243 में भी कहते हैं। आर्टिकल 243C क्या है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन। आर्टिकल 243C फॉर कंपोजिशन। अब पंचायत की कंपोजिशन पे क्या आएगा, आर्टिकल 243। ये बात याद रखना। कंपोजिशन में क्या होता है, पंच है, सरपंच है ना, तो ये किस में आएंगे, कंपोजिशन में आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो विलेज का बड़ा होता है वो पंच होता है ना। तो अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 243D। 243D का मतलब ये होता है डी फॉर डिप्रेस्ड। आपको पता है डिप्रेस्ड क्लासेस कौन सी होती हैं। डिप्रेस्ड होता है ना SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, है ना। आपको पता होना चाहिए डिप्रेस्ड, हम उसी को आएगा, डी फॉर डिप्रेस्ड, दैट मीन रिजर्वेशन। आर्टिकल 243E फॉर एयर, याद रखना, एयर है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कितनी ड्यूरेशन है पंचायत की, वो कौन डिपेंड करेगा, वो कौन सा आर्टिकल बताएगा, 243E फॉर ईयर जो है ना। ये बिल्कुल मिलते हैं ना, इसलिए आपको ये भूलने का नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी वे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो आर्टिकल 243 है ना, बिल्कुल इजी वे पे, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ई फॉर ईयर, ठीक है। ये मिलते हैं ना, इसलिए हमने किया है ताकि आपको भूल न जाए। ये ट्रिक है, कुछ थोड़ी बहुत हमने आपको दिखा रहे हैं जो आपको इजीली याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 243E है ये क्या आएगा, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल की होती है। आपको पता है ड्यूरेशन कितनी होती है पंचायत के अंदर, एक सरपंच या पंच कितने साल रह सकता है, 5 साल, ये इसकी ड्यूरेशन है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 243F, F फॉर फेलिड, याद रखना, F फॉर फेलिड, दैट मीन्स जिसको हमने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। तो उसमें क्या है, कौन सा आएगा, आर्टिकल 243F, F फॉर फेलिड, याद रखना। तो ये ट्रिक्स है थोड़ी बहुत जो आपको आगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आएगी, ईज़िली याद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी किसी को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है ना,
तो डिस्क्वालिफिकेशन किस में आएगा? आर्टिकल 243F में। ये बात आप याद रखना। डिस्क्वालिफिकेशन, एफ फॉर फेल्ड, डी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, मीन्स मिलता जुलता है ना ये। फिर जो फेल होगा वही डिस्क्वालीफाई होगा ना, जो डिस्क्वालीफाई होगा वही फेल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 243G, जी फॉर गोली। याद रखना, जी फॉर गोली। ये गोली क्या होता है? देखो, जिसके पास गोली होगी, जिस तरह IPS अफसर होते हैं उनके पास पिस्टल होती है, बट पिस्टल के अंदर तो गोली होती है ना, तो दैट इज पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पंचायत की, वो आती है आर्टिकल 243G, जी फॉर गोली। याद रखना ये थोड़ा बहुत। आर्टिकल 243H, पावर ऑफ इम्पोजेस टैक्सेस बाय पंचायत, HTC। जिस तरह एच टी सी एक कंपनी हुआ करती थी, अब तो वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, अब उसकी इतना चर्चा नहीं है। HTC आप याद रखना, एच को छोड़ के टी सी मतलब टैक्स, ठीक है ना। अब देखो, जो पंचायत है उसके पास पावर है कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 243H हमें ये बताता है कि जो पंचायत है उनको पावर है कि टैक्स को इम्पोज कर सकता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 243I, आई फॉर इनकम। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनकम कमीशन, ठीक है। आई फॉर इनकम, ये रखना थोड़ा याद, आई से इनकम याद रखना, तब जाके आपको समझ में आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। इनकम कमीशन, फाइनेंस कमीशन, तब जाके मिलेगा आपको। तो ये आएगा आर्टिकल 243I, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक आपको समझाऊँ मैं, ठीक है। आर्टिकल 243J, देखो, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, जांच करना। जब ऑडिट लगता है, ठीक है ना, जब कोई पंचायत में अगर कहीं चेकअप हो जाएगा, पंचायत को जांच करनी है पंचायत के अंदर, ठीक है ना। जे फॉर जांच करनी है, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, तो अकाउंट्स ऑडिट उसको बोलते हैं जब जांच की जाए, ठीक है ना। आर्टिकल 243K, के फॉर कैंडिडेट। अब हम सी से कैंडिडेट नहीं पढ़ेंगे, के से पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा याद करने के लिए। इलेक्शन ऑफ पंचायत, इलेक्शन ऑफ पंचायत के हम कैंडिडेट को किस तरह चुनेंगे, के फॉर कैंडिडेट को किस तरह हम इलेक्शन में चुनेंगे, तो वो आएगा आर्टिकल 243K, याद रखना, ठीक है। के फॉर कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट? जो हम सरपंच या मेंबर्स को हम इलेक्शन के अंदर लाते हैं ना, उठाते हैं ना, तो वो आएगा आर्टिकल 243K, के फॉर कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ट्रिक्स हैं ये बिल्कुल पसंद आई होंगी, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ठीक है ना। तो कोई हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, तो जो मेन चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाएगा, तो उसको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, कोई भी टॉपिक हो इसके रिलेटेड, ठीक है ना। तो आर्टिकल 243 हो गया कि कैंडिडेट। अब बात करेंगे जे भी हो गया, के भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब बात करेंगे हम आर्टिकल 243L। एल क्या होता है कि हम किस तरह लैंड, अल्फा लैंड याद रखना कि हम किस तरह लागू करेंगे। हम लागू भी बोल सकते हैं, लैंड भी बोल सकते हैं। अल्फा की एप्लीकेशन टू यूटी। अब आपको पता है यूटी के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको जो ज़्यादातर यहाँ पे तो असेंबली है नहीं, ठीक है ना। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेशन टू यूटी है कि हम यूटी में किस तरह एप्लीकेशन करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो ये ये आएगा 243L, एल फॉर लैंड याद रखना, ये हम किस तरह लागू करेंगे। अब बात करेंगे आर्टिकल 243M, ठीक है ना। एम फॉर मिसिंग एरियाज़। अब देखो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पंचायत में किस जगह पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरियाज़, किसी जगह पे अप्लाई नहीं होता है। मिसिंग मतलब मिसिंग एरियाज आप याद रखना, इसमें आएगा आर्टिकल 243M,
ठीक है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, ये आएगा आर्टिकल 243M। ये आपको याद करना होगा कहाँ कहाँ पे ये मिसिंग एरियाज कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये आएगा आर्टिकल 243M। एम फॉर मिसिंग आपको थोड़ा याद रखना होगा, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगी तो मिसिंग में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, नॉट टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 243N। एन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। ठीक है, एन फॉर निरंतर। ठीक है, एन फॉर निरंतर। निरंतर का मतलब होता है लगातार। देखो मसला ये है कि जो 73 अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो लॉ बने हैं तो वो कब तक चलेंगे, ये कहाँ तक चलेंगे, वो सिर्फ 1 साल तक चलेंगे या चलने थे, तो वो बात होती है, वो होता है 243N। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 243O। ओ फॉर आर्डर। यहाँ पे है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। अब देखो कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा किसके अंदर, पंचायत के अंदर। ये कौन कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 243O। ठीक है ना, कोई भी कोर्ट जो होगी वहाँ पे उसका जो इंटरफेरेंस है इसके इलेक्टोरल मैटर का, जो पंचायत राज सिस्टम है इसके अंदर कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा, ना वो इंटरफेयर करेगी इसमें। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की, क्योंकि जो आर्टिकल 243O है ओ फॉर आर्डर, ये आर्डर है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है ना, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी किसके अंदर, जो इलेक्टोरल मैटर होता है पंचायत राज सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी हमने ये आर्टिकल्स पढ़े हैं वो आर्टिकल्स तमाम आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि कहाँ से आपको कन्फ्यूजन है, या फिर आप इसको 2-3 बार इसको आप रिवाइज़ करो तो इंशाल्लाह आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये ज़रूर याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर